बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। एहतजाज शुरू हो चुका है और जो अशराफिया है, पार्लियामेंट में बैठी है, जो अपने लिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है और सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज है, शदीद गर्मी है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं और वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इसमें जनाब सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने अपने कारिंदों की तनख्वाहों में तो होशरुबा इजाफे कर दिए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर जिनकी तनख्वाहें 2,05,000 थीं, 13 लाख तनख्वाहें हो गई। इसी तरह सबकी तनख्वाहों में 200% MPAs, MNAs, काबीना। तो अब ये सरकारी मुलाजमीन कहते हैं हम क्यों पीछे रहें, हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा करो। सरकारी मुलाजमीन की एहतजाजी रैली को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सामने रोक लिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद, शहार दस्तूर पर खारदार तारें लगा दी गई, इनको आगे जाने से रोका जा रहा है। फिर सरकारी मुलाजमीन कहते हैं जी हमने पार्लियामेंट के सामने जाकर एहतजाज करना है। पुलिस ने इनको रोक लिया है, IG भी वहां पर पहुंचे और इस तरह से रोकने की कोशिश की। बड़ी तादाद में इनमें ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं इस एहतजाज में, जिनको रोकने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह से अब ये धक्कम पेल है, लोग आगे जाना चाह रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हुए ऊ की आवाज़ें लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि जी जापान तरक्की कर गया है, वहाँ एहतजाज करते हैं तो ऊ की आवाज़ें लगाते हैं। जापान का उन्होंने तरीका बताया था, यहाँ ऊ क्या आप उफ उफ करें, जो मर्जी करें, हुकूमत। आप देखिए गर्मी कितनी शदीद है कि इन्होंने सर ढांपे हुए हैं, इस कदर वहां पर लू चल रही है। अच्छा, अब ये ऊ कर रहे हैं, जबकि इनकी तनख्वाहों में, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा मंजूर कर लिया गया है। अब इसहाक डार से जब पूछा गया, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया, देखें जी बात यह है कि जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कर देंगे। अब महंगाई के क्या शो कर रहे हैं जी, 4-5% हुई है, जो 29% पहले हुई उसको दबा गए हैं। और फिर अगर 6% महंगाई हुई है तो फिर आपने अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा क्यों किया, यहां 6% कर दिया। ये तो सरकारी मुलाजमीन है, इनका तो चले आपने कर दिया। प्राइवेट जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो रोजगार खत्म हो चुका है, उनका 6% इजाफा क्या, वो 6% क्या, पता नहीं 60% कमी हो चुकी है, उसका कौन जवाब देगा। फिर खुद ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जी शहबाज शरीफ ने भी नोटिस लिया है कि 3 तिमाहियों में मनफी में ग्रोथ थी, यानी 3 महीने, 4 तिमाहियां होती हैं, 12 महीने हैं तो उनको 4 में डिवाइड कर देते हैं 3 महीनों से, तो 3 तिमाहियों में आप मनफी में जा रहे थे और अचानक क्या हो गया कि इतनी आपने ग्रोथ कर दी कि 2.6% आ गई, यानी 5% से भी ज्यादा आपने आखिरी 3 महीने में शो करा दिया है। कौन सी चीज ऐसी है जो आगे बढ़ी है, कोई इंडस्ट्री बढ़ी है, एग्रीकल्चर बढ़ा है, खुद आप कह रहे हैं हर चीज तबाह हुई है। तो ये जो 2 नंबरियां हैं ये हुकूमत के गले पड़नी ही पड़नी है। अब इस हुकूमत को लाने वाले, बिठाने वाले, इसकी प्लानिंग करने वाले, लंदन प्लान पर अमल दरामद करने वाले, रजीम चेंज करवाने वाले साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा का अपने हामी रिपोर्टर्स को जोहाना। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये खबरें चल रही हैं और मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि अब ये वो होता है ना जुमन सताइश बाहमी, अपने आप को, अपने ज़मीर को दबा कर रखना कि अच्छा कुछ लोग आएंगे मेरी तारीफ़ कर देंगे, मैं कुछ वजाहतें दे दूंगा, आगे चल के कर दें। ये वही लोग हैं जो इनके करीबी हैं, उन्हीं को बुलाकर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले 7 सहाफ़ियों को जोहाना दिया, नहीं खाने पर बुलाया। ईद उल अज़हा से कबल इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में दिए गए जोराने में साबिक चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर ऐसे रिपोर्टर्स को मदऊ किया था जिनको उनका हामी समझा जाता है। जोराने में शरीक डॉन अखबार के रिपोर्टर नासिर इकबाल ने कहा वो सिर्फ सहाफ़ी हैं और कहीं भी कोई दावत दे तो वो जाएंगे। वो साबिक चीफ जस्टिस के हामी नहीं बल्कि उनके बुलंद अहंग रिमार्क्स पर तनकीद करते रहे थे। बोल TV के रिपोर्टर तैयब बलोच ने बताया कि वो जोराने में शरीक थे, मगर ये गैर रस्मी गपशप थी और कोई बाकायदा मुलाकात न थी। गपशप 3 घंटे से ज़्यादा दौरानिए पर मुहित थी, खुलकर सवाल जवाब हुए और इसमें जियो न्यूज़ के अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, एयरवाई न्यूज़ के हसन अयूब, वो प्रोग्राम भी करते हैं, 92 न्यूज़ के अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़ के जहाज़ बवासी और एक न्यूज़ के इमरान वसीम भी शामिल थे। अब ये हाल हो गया है, हामी रिपोर्टर्स को बुलाकर खबरें बनवानी, चलवानी कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था, आज तक ये कर रहे हैं। और इस रजीम चेंज की वजह से जिन लोगों पर बहुत जुल्म हुआ उनमें इमरान रियाज भी हैं।
इनको हज पर नहीं जाने दिया गया, बार बार वो कोशिश करते रहे। तो बिल्कुल उसी तरह की कहानी नज़र आती है कि जिसको बुलावा आ जाए, जिसको रब ताला बुला ले अपने घर, तो कौन रोक सकता है। दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाएं, सारी ताकतें भी मिल जाएं, अगर रब की मंजूरी नहीं है तो आप सारी ताकतें मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। और रब मंजूर कर ले तो फिर आप रोक भी नहीं सकते किसी को। यही आमिर अल महदी की जिस तरह से कहानी सामने आई थी और वो जहाज़ बार बार लौटता था, अब देखिए आखिरकार इमरान रियाज को अल्लाह ताला ने हाजी बना ही दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, पाकिस्तान के लिए भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं तो हमेशा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। अपने घर अपने बच्चों से दूर रहना, अपनी ज़मीन से दूर रहना, वो आसान नहीं होता। अच्छा, अब ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं मजबूरी में जलावतनी काट रहा हूँ, ज़िंदगी ख़तरात थे, फिर जिस तरह की इन्होंने कैद काटी, अगवा हुए, वो सबके सामने है। और बड़ी अफवाहें हैं कि जी पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे झूठ बोलते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। फिर लोग वीडियोस बना रहे थे इमरान रियाज की, इनको पता भी नहीं था, और ये जा रहे हैं आ रहे हैं, सारे सबसे मशहूर सहाफ़ी है, तो वो लोग अपलोड कर रहे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी देखिए जी हज पे जाके भी ये वीडियोस बनवा रहा है, फ़लाँ कर रहा है, शर्म नहीं आती। हाजी के बारे में इस तरह से कह रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। बाकी जो सरकारी हज करते हैं, सरकारी तौर पर जाते हैं, जो ठाठ बाट रहे हैं, वो नहीं नज़र आते आपको। अच्छा, ये जनाब इमरान रियाज ने वहाँ जाकर कहा पाकिस्तानियों से मिलकर, मैंने यहाँ आकर करंट अफेयर्स को ब्रेक लगाई ताकि मेरा अल्लाह से राबता रहे, इसलिए लोगों ने मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई, मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी अपीयरेंस करवानी पड़ी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। इमरान रियाज खान ने कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था पति गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर ये भी इनको बड़ी सादत मिली है कि वहाँ पर जो कलीद बरदार हैं खाना काबा के, तो उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। इमरान रियाज खान बिल्कुल खैरियत से हैं और अपने चाहने वालों से मुलाकातें कर रहे हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर में इमरान रियाज खान से खाना काबा के मुतवल्ली और कुंजी बरदार अब्दुल वहाब अल शैबी मुलाकात कर रहे हैं। अब्दुल वहाब अल शैबी का ताल्लुक़ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से है। फ़तह मक्का के बाद अल शैबी खाना काबा के 78वें कुंजी बरदार हैं। हैरान कुन बात यह है कि अब्दुल वहाब अल शैबी ने अपने दोस्तों के ज़रिए ख़ुद इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया, क्योंकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यानी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं वो सऊदी अरब है। अभी भी बहुत से लोग जो मुल्क छोड़कर गए हैं, ज़्यादातर वो सऊदी अरब गए हैं काम के लिए। तो अब शायद वो मुस्लिम कम्युनिटी में पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस तरह से है, तो उन्होंने भी कहा होगा इनको, तो उन्होंने मुलाकात फिर की इमरान रियाज से। इमरान रियाज इस मुलाकात पर बड़े खुश नज़र आ रहे थे, ये देखिए आप। तो ज़ाहिर है कि सादत है, और भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इनसे मुलाकात कर चुके हैं। इस पर बड़े सवाल किए कौन है, हमें कैसे पता ये वही हैं, तो फिर लोगों को बताना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट सेशन में शिरकत करने और एहतजाज करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे और बजट सेशन में शरीक भी होंगे, बजट पर अपने मुस्बत सजेशन भी देंगे। दे लें जी, आपके किसने मंजूर करने हैं या किसी ने आपकी सुननी थोड़ा ही है, आप जो मर्ज़ी करते रहें। हुकूमत है, उसने अपनी मर्ज़ी करनी है, जो कि वो कर भी रही है, और सबके सामने है कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। तो जनाब इसी तरह से जो भी खबरें होंगी उनके बारे में इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। आगे आपको बताएंगे कि कितने लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं और क्या हालात हैं, हुकूमत के दावे क्या हैं, हकीकत क्या है, और आने वाला साल किस तरह का नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।